पाकिस्तान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा, भारत का बायकॉट करेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के हक में खड़ा हो गया। मेगा इवेंट में 15 फरवरी को पाक भारत टाकरा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात में बड़ा फैसला। कोई भी माली नुकसान हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त करेगा, लेकिन इंसाफ का साथ नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बाहर निकाले जाने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में भरपूर एहतजाज किया था। कौमी टीम भेजने के लिए हुकूमत से एडवाइस लेने का फैसला किया था। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी वजूहात और मैच के वेन्यूज तब्दील न होने पर बायकॉट किया। पाकिस्तान 15 फरवरी का पूल मैच भारत से नहीं खेलेगा। अगले मरहले में दोनों टीमों का सामना हुआ तो हुकूमत पाकिस्तान उस वक्त फैसला करेगी। पाकिस्तान के हुकूमती मौक़िफ़ का एहतराम, मगर फैसला क्रिकेट के मफाद में नहीं। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट पर आईसीसी का रद्द अमल। एलामिये में कहा गया कि मुंतखब मैचेस का फैसला खेल के बुनियादी असूलों के मुताबिकत नहीं रखता। आलमी इवेंट में तमाम टीमों की बराबर शिरकत जरूरी है। हुकूमती मौक़िफ़ का एहतराम, मगर फैसला क्रिकेट के मफाद में नहीं। पाकिस्तान समय दुनिया भर के शाकीन क्रिकेट मुतासर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाज़ाबिता मौक़िफ़ के मुंतज़र हैं। पीसीबी का फैसला आलमी क्रिकेट के निज़ाम को मुतासर कर सकता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने फैसले पर गौर करेगा। टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की ऑफिशियल किट की रुनुमाई मारखोर एडिशन का नाम दिया गया। जर्सी पर पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर नुमाया है। तकरीब में चेयरमैन पीसीबी समेत बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान आगा, नसीम शाह, फहीम अशरफ और दीगर की शिरकत। कप्तान सलमान अली आगा की क़यादत में कौमी टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज श्रीलंका रवाना होगी। पाकिस्तान के पोल में अमरीका, भारत, नीदरलैंड और नामीबिया शामिल हैं। टी20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश, शाहीनों ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 साल बाद टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप। सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। आखिरी और तीसरी टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 111 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त। 208 रन के हदफ के ताक़ुब में 16.5 ओवर्स में 96 रन पर ढेर। मार्क स्टोइनस 23 और कैमरून ग्रीन 22 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज की तबाहकुन बॉलिंग 4 ओवर्स में 18 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी 2, बाबर इब्रार अहमद और नसीम शाह की एक विकेट। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 207 रन बनाए। बाबर आजम और साइम अयूब की शानदार निफ्ट सेंचुरियां। बाबर आजम 50 रन बनाकर नॉट आउट रहे। साइम अयूब ने 37 गेंदों पर 56 रन की इनिंग्स खेली। शादाब खान का भी खूब लाठी चार्ज, 19 गेंदों पर 46 रन जोड़े। 5 छक्के और 2 चौके भी लगाए। कैंगरूज की जानिब से बेन डाउशियस ने 39 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और कप्तान सलमान अली आगा मैन ऑफ द सीरीज करार पाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात वफ़ा तारर ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देखा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीसीबी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कौमी टीम की इज्तिमाई मेहनत और पेशावराना तैयारी का अक्कास है। टीम ने मैदान में जिम्मेदारी, हम आहंगी और एतमाद के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शानदार कारकर्दगी की पजीराई। बोले, खिलाड़ियों की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और जज्बे की बदौलत ही कामयाबी मुमकिन हुई। वज़ीर आज़म की चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को खिराज तहसीन कहा। उम्मीद है कि जीत का ये शानदार सिलसिला आइंदा भी बरकरार रहेगा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फितनल हिंदुस्तान के हमले नाकाम। 2 रोज में 3 खुदकुश हमलावरों समेत 145 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के 15 जवान और 18 शहरी शहीद हो गए। शहदा में ख्वातीन, बच्चे और बुजुर्ग शामिल। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान से बुरी तरह जंगे हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज पर पैसा बढ़ा दिया है। दहशतगर्दों की माली मदद की जाती है। सरहद की दूसरी जानिब तरबियत दी जाती है। बलोचिस्तान के हकूक के नाम पर दहशतगर्दी की जाती है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया कम्युनिटी की तरह चलाया जाता है। दहशतगर्दों ने बाजारों, स्कूलों और सॉफ्ट टारगेट्स पर हमले किए। औरतों और बच्चों को ढाल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने की दहशतगर्दों की हिम्मत न हो सकी। फोर्सेस ने दहशतगर्दों का पीछा किया और ढूंढ कर मारा। तलाल चौधरी ने मजीद कहा कि तीराह में जिरगा अरकान ने वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ पर मोहर लगाई। PTI नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पर तोहमत लगाना बंद करे। नेशनल एक्शन प्लान चलता रहेगा, ये सबका मुत्तफ़िक़ा फैसला है।
दहशत गर्द हमलों की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद थीं। हमने एक दिन पहले ही ऑपरेशन शुरू कर दिया था। दहशत गर्द बच्चों को ढाल बनाकर लाए, हमें एक मार्टर मार कर इन्हें हलाक कर सकते थे, मगर शहरियों के जानी नुकसान से बचने के लिए ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशत गर्द बंदूक की नोक पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। हम 1000 साल तक इनके खिलाफ जंग लड़ने को तैयार हैं। दहशत गर्द हमसे पाक सरजमीन का 1 इंच भी नहीं ले सकते। बलोचिस्तान में रियासत की जानिब से कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। बदकिस्मती से भारतीय इमा पर बलोच खून को ईंधन बनाया जा रहा है। दहशत गर्दी का मकसद खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत को कमजोर करना है। हमारी हमदर्दियां दहशत गर्द हमलों में शहीद होने वालों के वरसा के साथ हैं। दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले जवानों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर बलोचिस्तान की CMH आमद। जख्मी अहलकारों की अयादत की, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहलकारों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने शेरों की तरह दहशत गर्दों के हमलों का मुकाबला किया और उनको नाकाम भी बनाया। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश नाकाम बनाने पर आपकी जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। आप हमारे शेर हैं और कौम आपके साथ है। जख्मी अहलकारों ने कहा कि सेहतियाब होकर दोबारा से इस फितने के खिलाफ लड़ेंगे। हमारे जज्बे बुलंद और अज़्म पुख्ता है। फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को नीस्तो नाबूद करना है। फितनल हिंदुस्तान के नासूर के खात्मे के लिए हमारी और हमारे बच्चों की जानें भी हाजिर हैं। बलोचिस्तान में भर में दफा 144 के तहत 1 माह के लिए पाबंदियां नाफिज। असलहे की नुमाइश, डबल सवारी, काले शीशों और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों पर पाबंदी। 5 या जायद अफराद के इज्तिमात और जलूसों पर पाबंदी। चेहरा ढांपने पर भी 1 माह के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तीरा के मामलात पर बाड़ा सियासी इत्तेहाद का अहम जिरगा। शुरका का मुतासरा खानदानों के साथ इज़हार यकजहती, अमन के हक में आवाज़ बुलंद की। जिरगा मुशरान की तीरा के लिए मुख्तस फंड्स में करप्शन पर शदीद तनकीद। कहा कि 4 अरब रुपए की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। ख्वारिज के साथ 2 मरतबा जिरगा किया जो नाकाम रहा। तीरा के मसाइल एक इलाके के नहीं, इज्तिमाई कौमी मसला है। इसके हल में मजीद ताखीर नाकाबिल बर्दाश्त है। आरज़ी इनक़िलाब पर बातचीत में खैबर की सियासी क़यादत मौजूद थी। मुशावरत के बाद ही आबादी के आरज़ी इनक़िलाब का फैसला किया गया। तीरा में फौरी मुकम्मल अमन बहाल, मुस्तक़बिल में पायदार अमन की वाज़ेह ज़मानत दी जाए। ख्वारिज की जानिब से फायरिंग, शेलिंग और मोटर गोले मारना बंद किया जाए। मुतासरीन से वादों और मुआहिदों को अमली तौर पर तस्लीम करके नाफिज किया जाए। गाड़ियों के बकाया जात अदा न हुए तो पेशावर में एहतजाज होगा। शुरका का मुतासरीन तीरा के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखने का ऐलान। बाड़ा में सियासी जिरगा इत्तेहाद में KP हुकूमत को चार्जशीट का खैबर पख्तूनख्वा के मुंह पर तमाचा था। वादी तीरा के लोगों के लिए 4 अरब रुपए रखे गए थे, वो कहाँ गए? वादी तीरा में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और थाने क्यों नहीं बनाए गए? KP हुकूमत को बातों के सिवा कुछ नहीं आता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहते हैं कि बाड़ा का सियासी इत्तेहाद ये बता रहा है कि बदइंतज़ामी और बदउनवानी है। वहाँ के लोगों पर फितना ख्वारिज हमला करें तो पाक फौज आती है। गिलगित बल्तिस्तान में मदद चाहिए हो तो हुकूमत गायब होती है। इनका काम सिर्फ एहतजाज और अडियाला के बाहर बैठना है। गवर्नर आज एक ऑप्शन है, हर वक्त मुयसर होती है। बानी PTI से मुतालिक बोले कि बानी PTI का मामूली सा इलाज हुआ और वो अडियाला मुंतकिल कर दिए गए। तिब्बी इलाज बानी की रजामंदी से ही किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के दरमियान अहम मुलाकात आज होगी। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। वफाक के वाजिबात की अदायगी से मुताल्लिक़ बातचीत होगी। सुहेल आफरीदी कहते हैं कि वज़ीर आज़म के सामने सूबे के मसाइल रखूंगा। खैबर पख्तूनख्वा पर हक यहाँ के अवाम का है, बंद कमरों में फैसला करने वालों का नहीं। किसी के फैसले सूबे के अवाम पर मुसल्लत नहीं होंगे। जब मुतासरीन के लिए 4 अरब मुख्तस किए गए तो उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। 4 अरब नहीं, मुतासरीन के लिए 100 अरब रुपए देंगे। विफाक अपने जिम्मेदार वाजिबुल अदा 1000 अरब रुपए क्यों अदा नहीं कर रहा? इससे पहले एक बयान में सुहेल आफरीदी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी रियासत की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर खुली जारहियत है। मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाना खुली